हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल पर। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें से आज हम पढ़ेंगे प्लेटों का संचालन। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धारा उपस्थित रहती है। ये धाराएं 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। संवहनीय धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती है। ऐसा कोई प्रकार नहीं होता है। संरचनात्मक प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसे संरचनात्मक प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों को अपसारी प्लेट तथा प्लेटों की गति को अपसारी गति कहते हैं। इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। दो संरचनात्मक प्लेटों के नज़दीक आने से जब इसके मध्य दरार पड़ती है तो इस दरार में से मैग्मा बाहर आ जाता है और एक नवीन भूपटल का निर्माण होता है। मध्य अटलांटिक कटक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां से अमेरिकी, यूरेशियन एवं दक्षिण अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही है। विनाशी प्लेट। जब दो प्लेट आपस में टकराती है या एक दूसरे के दिशा में गतिशील होती है तो इसे ही विनाशीनात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी घनत्व वाले प्लेट हल्की घनत्व वाले प्लेट के ऊपर आ जाता है। इसे अभिसारी संचालन भी कहते हैं। ये प्लेटें जहां मुड़ती है उसे बेनी ऑफ मेखला या बेनी ऑफ जॉन कहते हैं। यहीं पर मुड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि। रूपांतर या संरक्षी प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करती है, जिसे न तो किसी प्रकार की भूपरपट्टी का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, उसे ही रूपांतरण या संरक्षी प्लेट कहते हैं। भूकंप। भूपरपट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। प्लेटों के अभिसरण से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों में से सीमा बनाते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाते हैं, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जापान में सर्वाधिक भूकंप एवं सुनामी आने का प्रमुख कारण प्रशांत महासागर प्लेट का यूरेशियन एवं फिलीपींस प्लेट के टकराने से है। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र विशेषकर नेपाल में भूकंप इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट के टकराने से होता है। वहीं अंडमान निकोबार जो समुद्री क्षेत्र है, वहाँ भूकंप न आकर सुनामी आता है।
अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहां भूकंप नहीं आता है। अब केंद्र। पृथ्वी के केंद्र जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ करता होता है उसे मूल कहते हैं। अधिकेंद्र। पृथ्वी का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती या अनुभव करती है उसे अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप अधिकेंद्र हमेशा भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर होता है। भूकंप आने के समय वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, जो भूकंप आने का संकेत देता है। भूकंप में जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। यह प्रत्यास्थ ऊर्जा पृथ्वी को हिला देती है और यह तरंग के रूप में निकलती है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें निकलती है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। आज के लिए इतना ही। फिर हम पी तरंग के बारे में कल अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।